जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऑल जीके जीएस ट्रिक सीरीज में। और आज के इस ट्रिक सीरीज में एक और ट्रिक नंबर 4 लेकर आ गए हैं जो कि आपके जीके और जीएस को आसान बना देगा। और जैसा कि आप सभी के लिए कंटिन्यू जो है देख रहे हैं, जीके का ट्रिक जो है अपलोड करते हुए चल रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे ट्रिक को आप क्या करें, देखें, ताकि आपका जीके जो है आसान होता चला जाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो है इस तरह का जीके को आसान करने के लिए ट्रिक लाते रहें। तो आज के इस वीडियो में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं उन रोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। और इन बीमारियों से संबंधित और भी फैक्ट बताएंगे, जैसे कि जो भी बीमारी है उस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, और ये जो बीमारी है किस किस जीवाणु के कारण होता है, ये भी साथ में देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिक लेकर आए और ट्रिक के नाम माध्यम से आपका नाम बताए और चल देंगे, नहीं, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। तो चलिए ट्रिक नंबर 4 शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो बात करते हैं जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, पंडित का, है ना, पंडित का टिक है न्यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसा मान लीजिए कोई बाप है या कोई आदमी जो है ना, बाप ही मान लीजिए अपने बेटी को बोल रहा है कि पंडित का टिक है न्यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से आपको पकड़ना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या आपको पकड़ना है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है ना, बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे जीवाणु ही हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग नाम निकालते हैं रोग का जीवाणु से होने वाला। तो प है, तो प से निकालेंगे दो बीमारी का नाम, एक प्लेग दूसरा पेप्टिक अल्सर। एक प्लेग दूसरा पेप्टिक अल्सर, तो प से हो जाएगा प्लेग, एक और प से हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक ना। त से हो जाएगा तपेदिक, तपेदिक को ही क्षय रोग या टीबी के नाम से जाना जाता है। का से हो जाएगा आपका काली खांसी। फिर टी से हो जाएगा आपका टिटनेस, और टिटनेस को ही लॉकजा नामक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। का से हो जाएगा कुष्ठ या कोढ़ रोग के नाम से इसको जाना जाता है ना। और कोढ़ या कुष्ठ रोग को ही हैंसन के नाम से भी जाना जाता है। है से हो जाएगा हैजा, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, ठीक। तो ये सभी बीमारी जितना आप देख रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। प से प्लेग, प से पेप्टिक अल्सर, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक यानी कि टीबी क्षय रोग, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, लॉकजा इसी को कहा जाता है टिटनेस को, क से कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा, है ना, बैक्टीरिया, यानी कि सभी के सभी जो है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हैं। और आपको ऐसा दिमाग में इमेजिन करना है कि पंडित का टिक हो गया न्यू, यानी कि है न्यू, बैक्टीरिया बोल रही है ना, बाप अपने बैक्टीरिया से बोल रहा है कि पंडित का टिक है न्यू। कब, ये जीएसटी लगने पर ऐसा हुआ। कब हुआ, जब जीएसटी लगा तब ऐसा हुआ। तो जीएसटी भी आपको याद रखना है ना। जीएसटी में आपको याद रखना है जी फॉर गोनोरिया, ये भी आपका जीवाणु से होता है। एस फॉर सिफिलिस, ये भी आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से ही होता है। टी फॉर टाइफाइड, तो गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड ये सभी के सभी जो है ना बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो ये इस तरह से ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जो है ना बैक्टीरिया से जीवाणु से होता है या कौन सा बीमारी जो है जीवाणु से नहीं होता है। इस तरह से करके क्वेश्चन आते रहता है। अब हम लोग इन्हीं रोगों से संबंधित जो रोग के द्वारा जो अंग को प्रभावित किया जाता है, या ये जो रोग है आपका किस जीवाणु के कारण होता है, ये सारी बातें आपको हम बता देते हैं इसी वीडियो में। तो बात करते हैं प्लेग का। प्लेग में फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है, फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। और प्लेग बीमारी जो होता है ये पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस के कारण जो है आपका प्लेग होता है। फिर पेप्टिक अल्सर जो है ये आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक ना। या आप बहुत खाना कम खाते हैं या खाना बहुत देर देर पर खाते हैं तो ये पेप्टिक अल्सर होता है। खाना नहीं खाने के कारण ये होता है। ये पेप्टिक अल्सर जो होता है इसमें आपका जो जीवाणु भाग लेता है
हेलिकोबैक्टर, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण जो है पेप्टिक अल्सर होता है। फिर बात करते हैं डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया में आपका श्वास नली जो है, श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है, और डिप्थीरिया जो होता है कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। फिर टीबी की बात करेंगे, तपेदिक को ही टीबी या क्षय रोग के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीबी या तपेदिक जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है ना टीबी होता है, और इसमें अंग जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर काली खांसी की बात करते हैं। काली खांसी में भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है, और काली खांसी का जो जीवाणु है हीमोफिलस परट्यूसिस है, याद रखेंगे, हीमोफिलस परट्यूसिस के कारण ही जो है काली खांसी होता है। फिर टिटेनस को जो है, टिटेनस है ना, टिटेनस जो है, टिटनेस कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टिटनेस को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस बीमारी को लॉकजा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, और टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु के कारण जो है आपका टिटनेस यानी कि लॉकजा होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। फिर कुष्ठ रोग कहिए या कोढ़ कहिए, या इसी को हैंसन बीमारी के नाम से जाना जाता है ना। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, और ये कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। अब आगे बात करते हैं, तो आपका आगे है निमोनिया। निमोनिया में भी फेफड़ा ही प्रभावित होता है, और निमोनिया बीमारी जो है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है ना। डिप्लोकोकस निमोनी के कारण जो है निमोनिया बीमारी होता है। फिर गोनोरिया में जो है आपका मूत्र मार्ग प्रभावित हो जाता है, और गोनोरिया जो होता है नाइसेरिया गोनोरियाई के बैक्टीरिया के कारण होता है। नाइसेरियाई गोनोरियाई बैक्टीरिया के कारण जो है गोनोरिया बीमारी होता है, जिसमें मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस में आपका सीसन जो है यानी कि पेनिस जो है वो प्रभावित होता है, और सिफिलिस में जो है, सिफिलिस जो बीमारी होता है टैपोनमा पैलिडम के कारण होता है। टैपोनमा पैलिडम के कारण जो है सिफिलिस नामक बीमारी होता है। फिर आपका टाइफाइड जो है ना, इसमें आंत प्रभावित होता है, और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का सपोर्ट रहा, तो पूरा लगभग 50 का टारगेट है मेरा कि 50 जीके का जो है बढ़िया बढ़िया सभी सब्जेक्ट से संबंधित आपका ट्रिक जो है लाएं, और उसको इस तरह से एक ही PDF में, है ना, सबको रखें, ताकि इसको आप लोग लिख भी सकें, है ना, और लिख करके एक नोट्स बना सकें, और एग्ज़ाम के पहले आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक नंबर 1 आपका हम अपलोड कर चुके हैं, इसको भी देख सकते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला। फिर ट्रिक नंबर 2 जो है ना, अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है और उससे संबंधित जो फैक्ट है ना, वो सारी चीज़ें भी आपको बताए हैं। ट्रिक नंबर 3 में वायरस से होने वाला जो रोग है वो भी बताए हैं, और आज के इस वीडियो में आपको, है ना, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले ट्रिक से संबंधित ट्रिक के माध्यम से आपका सारा बीमारी का नाम बताया, है ना। तो इस तरह से आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ताकि हम फुल्ली कंटिन्यू आपके लिए डेडिकेटेड होकर के मेहनत करते रहें। थैंक यू।